सेल नोटेशन, यही है ना हेडिंग। वैद्युत रासायनिक सेल का प्रदर्शन या सेल प्रदर्शन भी इसको हम लोग बोलते हैं, ये ना हेडिंग डाले हैं। देखो अब इस लाइन को समझिए आप। चलो देखो, चलो देखो यहां उस पूरे वैद्युत रासायनिक सेल को एक लाइन में कैसे इंडिकेट कर देता है उसको आप सीखिए। लिख देगा आपको Zn सॉलिड, ऑब्लिक देके लिख देगा Zn प्लस प्लस, डबल ऑब्लिक दे देगा, फिर नहीं, इससे पहले यहाँ ब्रैकेट में ना आपको कुछ कंसंट्रेशन लिखेगा। हम जैसे मान लेते हैं C1, आयन का कंसंट्रेशन होता है ना, तो क्वेश्चन में देने का यही तरीका है कि जहाँ पर आयन लिखा उसके बगल में छोटी ब्रैकेट में दे दिया, डबल ऑब्लिक देके Cu प्लस प्लस, यहाँ भी C2 कुछ कंसंट्रेशन देगा इसका, और सिंगल ऑब्लिक देके ये लिख देगा CO सॉलिड। और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता है। ई नॉट सेल का वैल्यू जैसे मान लो 1.10 वोल्ट, इतना दे दिया, बस हो गया। पता है तुमको, सारी बातें तुमको मिल गई। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा का पूरा इंडिकेट हो गया। जिसका फिगर हम बनाए थे वो सारा का सारा बन गया। देखिए कैसे, यह नोटेशन दो पार्ट में है, जो एक डिसिमल से पहले और एक डिसिमल नहीं सॉरी, कॉमा के से पहले और एक कॉमा के बाद है। कॉमा के बाद तो ई नोट सेल का मान है, इस पर तो आप जाइए ही नहीं, क्योंकि वह एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। याद है ई नोट सेल का ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591/n लॉग, क्यों यही ना होता है, तो वो आपको ज़रूरत पड़ेगा उसका। मेन इसको समझिए यहाँ तक। ये जो डबल ऑब्लिक है ना, ये होता है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, और सॉल्ट ब्रिज के बाएं और सॉल्ट ब्रिज के दाएं, इसको हम लोग कहते हैं LHS और इसको हम लोग कहते हैं RHS। सेल नोटेशन में हमेशा RHS पर एनोड रहता है, LHS पर, और RHS में कैथोड रहता है। ये बात तो तुम भी समझ सकते हो, देख कर भी समझ सकते हो। Zn कन्वर्ट कर रहा है Zn प्लस प्लस में, ये तो तब हुआ होगा ना जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ होगा, और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ यानी ऑक्सीडेशन हुआ, और ऑक्सीडेशन तो एनोड पर ही होता है। तो ये होगा एनोड और ये होगा कैथोड। देखो कैसे Cu प्लस प्लस बदला है Cu सॉलिड में, तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया होगा तब ना Cu सॉलिड में बदला, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड। कोई दिक्कत है इसमें? देखिए अब यहां पर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ, तो इसको हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कह सकते हैं। और इधर वाले को रिडक्शन हाफ सेल भी कह सकते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, एनोड जो होता है वह निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, तो ये हो गया आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और कैथोड जो होता है वह पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है। तो नोटेशन में ये बात आपको समझ में आ गया। अब देखो, बिना केमिकल रिएक्शन के तुम क्वेश्चन को बना नहीं पाओगे। जब तक तुम केमिकल रिएक्शन, पूरे सेल में कौन सा रिएक्शन चल रहा है, यदि वो तुमको पता नहीं चले तो तुमसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा कि जब तुम Q का एक्सप्रेशन लिखोगे तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर चाहिए उसको, और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे चाहिए। यहाँ पर रिएक्टेंट प्रोडक्ट का कुछ फाइनली पता नहीं है, और पता यदि है भी तो हाफ सेल का पता है, फुल सेल का पता नहीं है। तो हमारा अब अगला काम होगा कि हम उस रिएक्शन का पता करें, वो हाफ सेल दोनों को निकाल के उसको जोड़ के फुल सेल बनाने का काम करें। जैसे देखिए, आपको हम बताते हैं कि यहाँ कैसे कैसे हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, Zn सॉलिड था, ये कन्वर्ट कर रहा है Zn प्लस प्लस में, जहाँ पर
उस बर्तन में जिसमें जेड होगा, जेड प्लस प्लस होगा, उसका सांद्रण कितना लिया गया है? C1। तो ये तो तभी ना संभव है जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करे। और दूसरा, यहाँ पर यदि हम लोग रिडक्शन हाफ लिखते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ये Cu प्लस प्लस जिसका सांद्रण क्वेश्चन में दिया हुआ है C2, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, 0.2 m, 1 m, 2 m समथिंग कुछ भी रहेगा। ये तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तभी ना Cu सॉलिड में कन्वर्ट करेगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सम ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। दोनों को यदि हम जोड़ दे तो पूरे सेल का रिएक्शन पता चल जाएगा। तो जोड़िए। अब दोनों को जोड़ने का काम कीजिए। दोनों को जब जोड़ने का काम कीजिएगा तो यहाँ जगह नहीं बच रहा है, हम इस तरफ लिख देते हैं। एरो, इस एरो और इस एरो के लेफ्ट साइड जो है वो उधर लिखा जाएगा, एरो के राइट साइड वाला इधर लिखा जाएगा। बताइए फाइनली क्या बचेगा? जेड सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, इसका कंसंट्रेशन C2 है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट कर रहा है। जेड प्लस प्लस C1 कंसंट्रेशन है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में और प्लस Cu सॉलिड में। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो इक्वेशन कुछ ऐसा ही होगा ना। देखो तो जेड सॉलिड प्लस Cu प्लस प्लस, जहाँ पर कंसंट्रेशन है इसका C2, कन्वर्ट कर रहा है जेड प्लस प्लस जहाँ कंसंट्रेशन है C1 प्लस Cu सॉलिड। बोली कोई दिक्कत है इसमें? अब हम चाहें तो इसके लिए Q का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। कैसे? ये तो बेचारा सॉलिड है, 1 मानेंगे इसके रेस्पेक्ट में। ये प्रोडक्ट है जेड प्लस प्लस, इसको C1 मानना पड़ेगा क्योंकि कंसंट्रेशन ही तो लेता। ऐसे ऐसे लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ जेड प्लस प्लस बटा कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस प्लस। और यदि हम इसका ओरिजिनल वैल्यू पुट करें जो अभी क्वेश्चन C1 C2 के रूप में दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं C2 बाय C1, सॉरी C1 बाय, अच्छा ये रहा C1 बाय C2। मान रख देंगे, Q निकल जाएगा। और ये जो हम जानते हैं कि ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n लॉग Q। इस रिएक्शन के लिए Q पता चल गया, दोनों इलेक्ट्रोड में मान दे देगा, तो रख दोगे n, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस की, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ है। तो जो त्याग हुआ होगा इलेक्ट्रॉन वही ना ग्रहण कर लिया होगा Cu प्लस प्लस। इलेक्ट्रॉन जो त्याग होकर आया है जेड से, उसी 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिया होगा कौन? Cu प्लस प्लस। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? n का मान दो। ई नॉट सेल का मान क्वेश्चन दे रखा है, तो क्या ई सेल का मान नहीं निकल जाएगा? इस प्रकार हम किसी भी कंप्लीट सेल के लिए सेल विभव का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? इसको आप उतार लीजिए, एक क्वेश्चन बनाइए, अपने आप समझ में आ जाएगा सारा बात। हाँ, एक और बात, ई नॉट सेल का मान यहाँ डायरेक्ट दे दिया ना क्वेश्चन, कभी कभी यह मान डायरेक्ट नहीं देता है। यहाँ पर ई नॉट सेल के टर्म में नहीं देगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों का अलग अलग पोटेंशियल दे देगा तुमको, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। किसी का रिडक्शन हो रहा होगा, किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, और तुमको क्या चाहिए ये तुमको ढूंढना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिखिए तो आपको ये सब बात समझ में आ जाएगी।
और अभी पता है बहुत आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा रे, तब इतना वर्षा होता है। कहता है कि नीचे कुछ हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है, कितना डिग्री सी पर, 25 डिग्री सी पर। हाफ सेल नहीं होना चाहिए क्योंकि फुल सेल पर हम लोग काम कर रहे हैं। कैलकुलेट ईएमएफ द फॉलोइंग सेल एट 25 डिग्री सी इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अगर्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हुआ, फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन दे देंगे, वो फुल सेल का है हाफ सेल का है पहचानिए। रिएक्शन लिखिए, जेड एन सॉलिड रिएक्शन करता है Fe++ के साथ जिसका कंसंट्रेशन 10⁻³ है। देखो ये क्वेश्चन तुमको सेल नोटेशन के रूप में भी देख सकता है और रिएक्शन भी लिखा जा सकता है। जैसे इस बार सेल नोटेशन ना देके डायरेक्ट क्या लिख दिया है, रिएक्शन। अब आप इसको देख के इसको सॉल्व कीजिए। साथ ही साथ दिया है E0 Fe++ टू Fe, ये वैल्यू है -0.44 वोल्ट, और E0 Zn++ टू Zn, ये वैल्यू है -0.76 वोल्ट। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, एक क्वेश्चन हमको बनाने दो, दूसरा तुम खुद बना लेना, बन जाएगा तुमसे। देखो इधर हमारा रिएक्शन है Zn और Fe++ के साथ। तुम दो ही कंपोनेंट ना देख पा रहे हो, एक जिंक और दूसरा आयरन। तो एक जिंक इलेक्ट्रोड होगा और एक आयरन इलेक्ट्रोड होगा। तुमको ये पता करना होगा इस रिएक्शन को देखकर कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। Zn यहाँ न्यूट्रल है और Zn पर प्रोडक्ट में 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब जरूर ये इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा, तब न ऐसा हुआ। यानी जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वही ना एनोड होता है। तो ये कन्फर्म जब हो गया कि ये एनोड है तो निश्चित है आयरन क्या होगा, कैथोड। Fe2+ से Fe सॉलिड में कन्वर्ट किया, ऐसा तो तब ना संभव है जब वह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, और ग्रहण करेगा तो फिर कैथोड हुआ। अब सुनिए, आपसे कहता है कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल का मतलब हुआ ई सेल आपको निकालने के लिए कह रहा है। हम जानते हैं कि ई सेल बराबर होता है E0 सेल माइनस 0.0591। ये फॉर्मूला हम बहुत आराम से लगा सकते हैं क्योंकि टेम्परेचर का चर्चा कर दिया है 25 डिग्री से, और 25 डिग्री सी पर ये फॉर्मूला वैलिड है। यदि कोई अदर टेम्परेचर होता तो हम लोग फॉर्मूला लिखते E0 सेल के बाद -2.303 RT/NF log Q। अब देखो ई सेल तो हमको निकालना ही है, E0 सेल पर हम बाद में चर्चा करेंगे, अभी थोड़ा इसको देख लें। N का मान 2 रख दें, Zn से Zn++ में बदला है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग किया होगा तब ऐसा हुआ होगा। Fe++ से Fe सॉलिड में बदला है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुआ होगा तब ऐसा होगा। लॉग Q के बदले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऊपर, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ है बटे 10⁻⁻3। यदि बैलेंस रिएक्शन में यहाँ 2 यदि होता तो 10⁻⁻4 का पावर कितना हो जाता, 2। लेकिन अभी ऐसा नहीं है तो हम ऐसा नहीं करेंगे, जब रहेगा तो बिल्कुल करेंगे। बताइए अब ई सेल बराबर यही होगा ना। अब यदि E0 सेल का मान हम रखेंगे नहीं तो कभी भी ई सेल निकलेगा, क्या हो रहा है।
आगे में बैठ के एकदम धरफड़ाइल है रे। ई नॉट सेल का मान हम जब तक इस इक्वेशन में रखेंगे नहीं, एक इक्वेशन एक वेरिएबल रहेगा तभी वैल्यू निकलेगा, जबकि ई नॉट सेल का मान क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया है। तो अब आपको क्या करना है, ई नॉट सेल का मान निकालना है। कैसे निकलेगा इसको हम नोट एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। ई नॉट सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तुम पहले रिएक्शन देख के पता करो कि एनोड और कैथोड कौन है। एनोड है जिंक, तो एनोड के बदले हम लोग जिंक रख सकते हैं, और कैथोड है आयरन, तो आयरन रख दिए। अब ई नॉट सेल यदि हमको निकालना है तो दोनों हाफ सेल का हमको पोटेंशियल चाहिए। जिंक का देखो पोटेंशियल यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन पहले देखो ये रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। Zn++ से जिंक में बदलने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो ये रिडक्शन वाली बात हुई। तो ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल भी रिडक्शन का होगा, यानी ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, और जिसका वैल्यू -0.76 है, जबकि हमको जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए। तुरंत वैल्यू पलटेगा और ये हो जाएगा +0.76। अब यहाँ पर प्लस तो फॉर्मूला में होता है, होगा क्या उस पर बात यहाँ चर्चा करते हैं। Fe++ से Fe में कन्वर्ट कर रहा है, ये रिडक्शन ही है, और हमको चाहिए भी SRP ऑफ Fe, तो हमको यही ना चाहिए, तो ये प्लस नहीं होके -0.44 होगा। और जब हम इसको घटाएंगे तो ये कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा 0.32। अब देखिए आपको यहाँ से किसका वैल्यू पता चल गया, ई नॉट सेल का। अब जब आपको इसका मान पता चल गया तो आप फटाफट लिख दीजिए ई सेल इज इक्वल टू 0.32 और -0.0591/2 log 10 का पावर -4 बट्टा 10 का पावर -3 बचेगा 10 का पावर -1। ये 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1 ही ना बचेगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 10 का पावर -1। अब देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई सेल इज इक्वल टू 0.32 माइनस 0.0591/2 गुना -1 गुना -1 और गुना 1। देखो log m टू दी पावर n हो जाएगा n log m, यानी -1 log 10। log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो गुना 1 से होगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन माइनस से गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी ये वैल्यू आपको आ जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.32 प्लस 0.0591/2। अब यहाँ से मान निकाल लेंगे आप, हाँ वही आएगा जो आया है, जोड़ लीजिए अपने से। क्या भारी लग गया इसका कैलकुलेशन, बस इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें ये ई नॉट सेल के लिए मान निकालने के लिए बातें अलग अलग हो जाएं या साथ हो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए डायरेक्ट ई नॉट सेल का मान दे दिया तो डायरेक्ट बैठा देंगे, और यदि हाफ हाफ करके हमको दिया है तो हम उसको निकाल कर तब मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। क्या किन्हीं को कोई परेशानी है, उतारिए। कुछ पूछना चाह रहे बोलिए, खड़ा हो जाइए, पूछिए। आप पूछने के लिए कभी आपको डांटा उटा नहीं जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, पूछिए। कुछ बोल रहे थे एक आदमी, जल्दी बताइए क्या बात है। किस दो को काटे, अरे यार ठीक है उतार लो आप। जो अधिकार आपको दिया गया है उसका पूर्णतः उपयोग कीजिए। एडमिशन सिद्ध अधिकार कौन चीज़ है पता है ना तुमको रे, छापना छपोरना। क्लास में नहीं हो तो तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो, तो है तो बहुत तेज, छपोरने और वाला काम तुरंत ऑनलाइन कर लेगा, लेकिन घर में बैठ के ऑनलाइन पढ़ेगा नहीं। पढ़ेंगे कैसे सर, यहाँ साइकिल लगाने में जो मज़ा आता है वो मज़ा नहीं ना आएगा, रगड़ा ले चलेगा। इतना प्यार से कहते हैं रे नुनू बउआ है तुम, घर में रह के पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो। इतना साइकिल नहीं लग पाएगा यहाँ, नहीं आइबे करेंगे, यहीं आके पढ़ेंगे, ठीक है।
पढ़ो। ऐसा ही एक क्वेश्चन दे दें जिसको तुम घर से बना लोगे। जहां पर गैस का चर्चा है ना, वहां पर तुम क्या करना, प्रेशर डाल देना, ठीक है। क्वेश्चन में प्रेशर का चर्चा रहेगा, और यदि क्वेश्चन में प्रेशर का चर्चा नहीं रहा तो 1 ATM मान लेना, समझ लेना RTP पर है वो, और ऐसा रहता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। एक और बात, बुक से यदि आप क्वेश्चन बनाते हैं तो कभी कभी क्वेश्चन में ना क्लियर नहीं करेगा हाफ सेल रिएक्शन में कि आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो वैसी स्थिति में आपको रिडक्शन पोटेंशियल निकालना होता है। यदि आपको कहेगा ना कि निम्नलिखित अर्ध सेल का विभव ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या ज्ञात करना है, रिडक्शन पोटेंशियल। और दूसरा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी निकल सकता है, रिडक्शन पोटेंशियल भी निकल सकता है। एगो निकालोगे दूसरा अपने आप निकल जाएगा, सिर्फ साइन का ही ना अंतर होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि यदि तुमको ये कह दिया ना कि निम्न अर्ध सेल का विभव ज्ञात कीजिए, तो पहले उस अर्ध सेल का ये चेक कीजिए कि उस अर्ध सेल का हो क्या रहा है, ऑक्सीकरण या अवकरण। जो हो रहा है पहले वो निकाल दीजिए, दूसरा भी लिख दीजिए, दोनों लिख दीजिए, जो मन होगा सो यूज कर लेगा बुक आपके कॉपी को देख के, ऐसा ही नहीं करेगा। लिखिए क्वेश्चन इसका, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर A। अब हम दे रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर B। अतनी फटाफट उतारो, बाहर तो सब जाम लगाएगा अभी। Mg सॉलिड Cl2 1 ATM पर रिएक्शन करता है और कन्वर्ट होता है Mg++ 10⁻⁻²m। ये रिवर्सिबल साइन देके घबरा मत जाना कि KCKP आ गया। क्वेश्चन में KCKP का चर्चा किया है तो ठीक है, अदरवाइज जैसे तुम बनाते हो क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। मतलब इसको आप सिंपल एरो के रूप में भी लेके मान सकते हैं, +2Cl-। इसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 2 × 10⁻²m। ये अभी सिर्फ रिएक्शन लिखा गया है। अब जो हाफ सेल का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम वो लिख दे रहे हैं E0 Mg++ से Mg का होने का जो पोटेंशियल है। कौन चोचिया रहा है पीछे, चोचियाना क्या है जी, यह है 1.36 वोल्ट। इस क्वेश्चन का आंसर आपको आएगा 3.8792। और ये आंसर नहीं आए तो दर्शन मत देना यहाँ आके, मोहमा फुला देंगे एकदम। अब क्वेश्चन जो नहीं बना तो बुखार छोड़ा देंगे, दोनों काम करेंगे। एक IIT का क्वेश्चन डाल दें यहाँ, पहले बनाओ इसको, तुम कराएंगे क्लास में तो कराएंगे ही। क्वेश्चन लिखिए, अगला लिखिए, पूरा भाषा का यूज कीजिए। लिखिए, निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित अभिक्रिया का साम्य स्थिरांक ज्ञात कीजिए। अभिक्रिया लिख लेना, Fe2 प्लस A4- के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाता है Fe3 प्लस और A3 प्लस। आगे E0 A4 + A3 प्लस का पोटेंशियल 1.44 वोल्ट है और E0
Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का पोटेंशियल 0.68 वोल्ट है। और इस क्वेश्चन का आंसर यहां पर हम लिख देते हैं ऊपर में। इसका आंसर है 7.238 इंटू 10⁻12। सम इस तरह का मतलब तुम समझा क्या निकालना कैसे। पूरा कर लिया। अब ये समाप्त हो गया है पहला पार्ट इसका। अब आगे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट का मतलब ये नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पर भी बात नहीं होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ही रिलेटेड कुछ और बात होगा। अब कहाँ हट के जाए, इधर प्लेन है बोर्ड, लाइन है, लाइन खींच दो कॉपी में, ऐसे जीरोक्स करने में आंधे वहां गड़बड़ आ गया। देखो तो लाइन खींची होगी नहीं उधर, इधर पूरा फ्लैट है, उधर इधर लाइन है वो ऐसे, और वहाँ बीच में मिटा होना चाहिए यहाँ पर।